ये घटना है 11 मार्च की। 11 मार्च के दिन पाकिस्तान के अंदर क्वेटा से पेशावर जा रही एक ट्रेन जिसका नाम जाफर एक्सप्रेस था, उस पर बीएलए के लोगों के द्वारा, बलोच लिबरेशन आर्मी के लोगों के द्वारा हमला किया गया। अच्छा, इस पूरे सेशन को ना बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा, इसलिए सुनिएगा क्योंकि कई बार आपके मन में एक प्रश्न उठेगा और वो ये है कि भारत इसलिए खुश है क्योंकि पाकिस्तान का बुरा हो रहा है और बलोच लिबरेशन आर्मी बुरा कर रही है, इसलिए हम खुश हैं, या फिर हम इसलिए खुश हैं कि बलूचिस्तान इनके यहां से टूटकर अलग हो जाएगा, भारत के लिए जैसा ये सोचते थे वैसा ही इनके यहां हो जाएगा। लेकिन आज जब आप सेशन के अंत तक पहुंचेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि ये लोग जो वाकई में ये सब काम कर रहे हैं, असल में ये मरने के लिए ही निकले हैं। इनको 1% भी मन ये नहीं है कि ये बचकर आएंगे या पाकिस्तानियों को मारने गए हैं, नहीं, ये सर पर कफन इस हद तक बांधकर चले हैं क्योंकि पाकिस्तान ने जो यातनाएं इन लोगों को दी हैं, इनके पास खुद से मर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, इसलिए ये लोग इतने घातक हमले प्लान करते हैं। पाकिस्तान में टीटीपी हो या बलोच लिबरेशन आर्मी, इनके द्वारा जो किए जा रहे हमले हैं उनमें इन्हें बचना नहीं है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सेशन के अंत तक और क्लियर हो जाएगी। तो साहब, क्वेटा से लेकर के पेशावर जा रही ट्रेन जब सीबी से क्रॉस हो रही थी तो क्रॉस होती हुई ट्रेन के ऊपर एक बम धमाका होता है। आप देखें, इनको पता था कि पाकिस्तान की सेना झूठ बोलेगी, इन्होंने बकायदा हर चीज की रिकॉर्डिंग की, इन्होंने इतना दूर एक कैमरा लगाया और उस कैमरे से बकायदा ये पूरा शूट किया कि जब ट्रेन निकल रही थी तो हमने यहां पर ब्लास्ट किया था, हमने यहां पर ब्लास्ट किया था, ये कोई संयोग नहीं था, बकायदा बीएलए का एक अपना लड़ाका यहां पर छुपकर बैठा था, यह दिखाया इन्होंने दूर से कि देखो ये बलोच का फाइटर है जो यहां पर बैठा हुआ है। इन्होंने प्रॉपर वीडियो शूट किया, हमने इसको आप लोगों के साथ ट्विटर पर भी साझा किया था। इसकी पूरी ट्रेन के साथ में लड़ाकों ने इन सबको बाहर निकाल लिया, यहां लड़ाकों ने इसको पकड़ा, इन्होंने प्रॉपर तरीके से रिलीज किया ताकि बाद में पाकिस्तान की सेना यह ना कह दे नहीं साहब ट्रेन तो हाईजैक हुई नहीं थी, रास्ते में पटरियां खराब हो गई थी। इन्होंने एक एक चीज बकायदा साफ साफ दिखाई कि सीबी नामक जगह पर हमने यह कारनामा किया। अब क्या होता है कि पाकिस्तान की सेना को बीएलए के द्वारा बकायदा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए गए और कहा गया कि पाकिस्तान वालों, और ये बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोला है, ये जो बात बोल रहा है वो ये बलोच का लड़ाका है और ये बात बोल रहा है कि पाकिस्तान वालों ये जान लो कि जो ग्वादार पोर्ट है वो चाइना का नहीं है और तुम्हारा भी नहीं है, वो बलूचिस्तान का है, बलूच लोगों का है, और तुम लोगों ने उसे पाकिस्तान को दे दिया है, उसको चाइना को दे दिया है सीपैक कॉरिडोर के माध्यम से, हम उसे नहीं होने देंगे। नंबर दूसरा, हमने जो ट्रेन पकड़ी है उसके लिए तुम, हमारे जो लोग तुमने अगवा किए हुए हैं या जो गायब किए हुए लोग हैं उन्हें छोड़ो, तब जाकर के हम इस ट्रेन के लोगों को छोड़ेंगे। कुल 450 यात्री इस ट्रेन में थे। इन बीएलए के लोगों ने बकायदा प्रेस रिलीज करके एक एक बात बताई। इन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि आप लोग अपने इन बंधकों को छुड़ाने आ जाओ, लेकिन हां याद रहे हम अपने स्तर पर महिलाओं को, बच्चों को और महिलाओं के साथ जो पुरुष हैं जो उनके साथ में हैं उन्हें छोड़ देंगे। नंबर नेक्स्ट, जो बुजुर्ग हैं उनको हम खुद छोड़ रहे हैं, जो बलोच लोग हैं उन्हें हम खुद छोड़ रहे हैं। तो 450 लोगों में से इन बलोच लोगों ने या इन बीएलए के जो लड़ाके हैं इन्होंने अपनी तरफ से बच्चे, महिला, बुजुर्ग इन सबको छोड़ दिया और केवल पंजाब से या फिर पाकिस्तान की सेना से बिलोंग करने वाले जो लोग थे, इन 450 में से जिनकी संख्या 180 बताई गई, उनको इन्होंने बंधक बनाकर रख लिया। यह बात पाकिस्तान की सेना तो बताती नहीं, तो फिर पता कैसे चली? पता चली इन लोगों के बयानों से, जिन लोगों ने जाफर एक्सप्रेस में सफर किया, जिन्हें बलोच लिबरेशन के द्वारा छोड़ दिया गया, उन लोगों के बयानों से यह बात निकलकर आई कि उन्होंने महिलाओं को, बुजुर्गों को छोड़ा है, उन्होंने हमें छोड़ा है। और इसकी गवाह बनी ये ट्रेन जो कि एक मालगाड़ी है। पाकिस्तान वालों ने एक मालगाड़ी भेजी इस जाफर एक्सप्रेस के पास उन महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को लेने के लिए। इस मालगाड़ी में भरकर ये लोग आए। पाकिस्तान की सेना क्लेम कर रही है कि हमने इन्हें छुड़ा लिया और बीएलए कह रहा है कि ये हमारे एथिक्स में नहीं है कि हम बुजुर्गों और महिलाओं पर वार करें। इसी के चलते इस बुजुर्ग ने यह बकायदा बात बोली, उसने अपने इस बयान में यह बात कही और कहा कि उन बुजुर्गों से हमसे कहा गया बीएलए के द्वारा कि हमारी आपसे कोई शत्रुता नहीं है, आप चले जाइए। यह आदमी इस बात को बोलते हुए
पूरी तरह से जो हीरो है वो बीएलए को ही बना रहा था। ऐसे ही एक और महिला ने इंटरव्यू लिया एक पुरुष यात्री का, और पुरुष यात्री का जब इंटरव्यू लिया तो उसे पूछा गया कि आपको उन्होंने कैसे छोड़ दिया। तो इस यात्री ने कहा कि मैं अपने महिलाओं के साथ, घर की गृहिणियों के साथ और बच्चों के साथ था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप सहपरिवार हैं तो आप उतरिए और जाकर के इन्हें अपने रास्ते ले जाइए। तो बोले हम नदी के रास्ते चलकर 4 घंटे में यहां पहुंचे हैं, उन्होंने हमें कुछ नहीं किया और उन्होंने हमें छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने साफ कहा था कि हम महिलाओं पर हमला नहीं करेंगे। सोचिए कि आतंकियों के पास कितने एथिक्स हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह जरूर है कि ये वो लोग हैं जो केवल आतंक के लिए युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, ये किसी मकसद के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपनी जान को दांव पर लगाकर संघर्ष कर रहे हैं। सोचिए आतंकियों में इतना एथिक्स है कि वो पाकिस्तान की सेना को ये रियलाइज करा रहे हैं कि आप लोग जब हम पर बर्बरता करते हैं तो हमारे बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को बख्शते नहीं हैं, लेकिन हम हैं कि आपके लोगों के, महिलाओं को और बच्चों को बाइज्जत हम छोड़ रहे हैं और उन्हें जाने दे रहे हैं, क्योंकि अगर हमें अपना बल दिखाना ही है तो हम आपकी सेना को दिखाएंगे। और ऐसा कहते हुए इन्होंने अपनी तरफ से यह सारी जानकारी जारी की। कल शाम तक बीएलए ने कहा कि उन्होंने 100 पाकिस्तानी सैनिकों को अब तक मार गिराया है। बीएलए बकायदा कल के दिन प्रॉपर तरीके से एक प्रेस रिलीज करता है और कहता है कि हमने 10 और हॉस्टेजेस को यहां पर खत्म कर दिया। हर चीज को यह बकायदा अंग्रेजी के एक बड़े से प्रेस रिलीज में निकालते हैं और बार बार इस बात को हेडलाइन करते हैं कि देखिए, आप अगर लेट करेंगे तो हम आपके जितने भी बंधक बचे हुए हैं इन सबको मार देंगे। अच्छा, इस बीच में एक और न्यूज निकलती है और वो न्यूज है ऑपरेशन मुश्काफ की। और ये क्या न्यूज है? पाकिस्तान के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि इस पूरे कार्यक्रम को अंजाम देने वाले जो आका हैं वो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं और अफगानिस्तान में बैठा तालिबान बीएलए से ये सारे काम करवा रहा है। खैर, अब यह बात तो अफगानिस्तान ने आकर डिनाई कर दी है, लेकिन यह तो सत्य है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खैर, पाकिस्तान के झूठ को और पकड़ते हुए जब हम आगे बढ़े तो हमें कुछ तस्वीरें मिली। ये रेलवे स्टेशन क्वेटा की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को अगर आप गौर से देखें तो यहां पर आपको इस तरह के ये ताबूत रखे हुए दिखाई दे रहे हैं, कॉफिन रखे दिखाई दे रहे हैं, जिनको बड़ी संख्या में भेजा जा रहा है। कहां भेजा जा रहा है? जहां पर बंधकों को बनाया गया है ट्रेन के नजदीक, क्योंकि यह पता है कि बड़ी संख्या में सैनिक मरेंगे तो उन्हें वहां से लाना होगा। तो पाकिस्तान को 24 घंटे का जब अल्टीमेटम बीएलए ने दिया तब जाकर शहबाज शरीफ निकलकर आते हैं और यह कहते हैं कि यह बहुत कायराना हरकत है और मैं इसके लिए बलूचिस्तान जाऊंगा और वहां पे जाके सीएम से बातचीत करूंगा। पाकिस्तान की सेना अब यहां पर फर्जी जानकारी फैलाने बाहर आती है। वो कहती है कि हमने 33 बलूच लड़ाके मार गिराए हैं और बंधकों को रिहा कर लिया है। इस तरह से जब ये बातें हो रही थी तो लोगों ने तस्वीरें निकाल कर डालना शुरू की कि फिर ये वो कौन लोग हैं जिन्हें आप लोग ताबूत में भर करके ले जा रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो आपके अपने हैं, जिन्हें आपकी सेना और आपके पुलिस वाले और आपके डॉक्टर्स इलाज दे रहे हैं? ये कौन लोग हैं जिनके लिए सेना कह रही है कि हमने बलूच मार गिराए, लेकिन वास्तविकता में वो आपके अपने लोग हैं जो यहां पर मारे गए हैं? खैर, इनमें से सच और झूठ का परिचय तो बाद में होगा, लेकिन इस बीच में अफगानिस्तान की तरफ से बयान आता है और वो कहता है कि पाकिस्तान सरकार हम पर जो आरोप लगा रही है हम उन्हें सिरे से खारिज करते हैं और हम पाकिस्तान से उम्मीद करते हैं कि वो गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देगी। इस बीच में कुछ लोग जो यहां पर छोड़े गए थे उनके बयान बाहर आते हैं और वो साफ कहते हैं कि ट्रेन में कम से कम 70-80 डेड बॉडीज देखी गई हैं। ये एक बयान है जो वायरल हो रहा है। ऐसी कुछ तस्वीरें हैं जो कि बीएलए ने खुद रिलीज करके कही कि जरा पूछिए कि ये कौन लोग हैं और ये कहां पर हैं। तस्वीरें जारी करके पूछा गया। एक और ऐसा ही घायल व्यक्ति जिसे 3 गोलियां लगी थी, इसने बयान में कहा कि उन्होंने हमसे एक ही लाइन बोली, बीएलए वालों ने, कि अगर आप पंजाबी हैं तो यहां पैर मत रखिएगा, पाकिस्तानी हैं तो यहां पैर मत रखिएगा, इस जगह पर केवल बलूच लोगों का ही आगमन है, यहां के अलावा अगर कोई भी आएगा तो हम उसका यही हश्र करेंगे। यह भी एक इंटरव्यू वायरल हुआ। पाकिस्तान की सेना के झूठ को पहचानने में इन तस्वीरों ने भी काफी मदद की, जहां पर बड़ी संख्या में इस तरह से दिखी हुई एम्बुलेंसेस दिखाई दी और ऐसी तस्वीरें जिसमें लोगों के मरने की तस्वीरें थी, ऐसी तस्वीरें जहां पर घायलों को ले जाती हुई एम्बुलेंसेस भी दिखाई देती हुई नजर आई।